चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। देखिए थोड़ा सा इसको ध्यान से देखना पड़ेगा, क्वेश्चन समझने वाला क्वेश्चन है। इसमें बोला है अ शिप ए इज मूविंग वेस्टवर्ड विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर एंड शिप बी 100 किलोमीटर साउथ ऑफ ए। जैसे मान लीजिए ए वाली शिप है यहाँ पर, बी वाली शिप इससे साउथ में है। जैसे बी वाली शिप है यहाँ पर, ए किधर मूव कर रही है बच्चों, वेस्टवर्ड 10 किलोमीटर पर आवर। तो ए वाली शिप चल रही है इस डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर से। तो इसकी वेलोसिटी हो गई 10 किलोमीटर पर आवर। बी 100 किलोमीटर साउथ, बी की जो डिस्टेंस है ये है 100 किलोमीटर। यहाँ से साउथ ऑफ ए इज़ मूविंग नॉर्थवर्ड विद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर। बी वाली जो शिप है ये भी किधर चलती है बच्चों, नॉर्थ में। ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई, इधर चलती है 10 किलोमीटर पर आवर से। देखिए ये डायरेक्शन हो गई हमारे पास नॉर्थ, ये हो गई साउथ, इधर हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट। तो ये तो चल रही थी वेस्ट में और ये वाली शिप चल रही है किधर, नॉर्थ में। द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन देम बिकम शॉर्टेस्ट। कितने टाइम के बाद दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए पूछा है। इसमें ऑप्शन थोड़े से रॉन्ग हैं, ऑप्शन को आप सही कर लें। ये जो है इसकी जगह ये है 5√2r और यहाँ पर ये जो है ये है 10√2r। ये हमको ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। देखिए इस तरह के क्वेश्चन शॉर्टेस्ट टाइम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चन हैं उनको करने का सबसे अच्छा तरीका है, इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी से करेंगे। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों। रिलेटिव वेलोसिटी से कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए किसी भी एक पार्टिकल को अगर रेस्ट में ला दें, जैसे मान लीजिए अगर मैं ए वाले पार्टिकल को रेस्ट में लाता हूँ, सारी बात अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ए करें, विद रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को अगर हम स्टेशनरी करें तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगी बच्चों, वी बी माइनस वी ए। अब देखिए बी वाली शिप की वेलोसिटी कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर, किधर, नॉर्थ। तो इसको हम लिख सकते हैं कितना, 10 जे कैप माइनस ए की वेलोसिटी कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर ईस्ट, सॉरी वेस्ट, मतलब नेगेटिव एक्स में। तो इसकी वेलोसिटी को हम कितना लिख सकते हैं, -10 आई कैप, 10 किलोमीटर पर आवर किधर, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो -10 आई कैप मतलब कितनी हो गई ये, 10J + 10I। ये हो गई वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। और देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि विद रिस्पेक्ट टू ए अगर हम बात कर रहे हैं सारी, तो ए वाली शिप को अगर मैं रोक देता हूँ यहीं पर, तो ए वाली शिप को यहीं पर रोकने पर अगर मैं दोबारा डायग्राम बनाता हूँ इसका, तो अब डायग्राम हो गया ये जैसे मान लीजिए शिप बी, ये वाली शिप है ए। तो ए वाली शिप को अगर मैं रोक दूं तो बी वाली शिप कितनी वेलोसिटी से चलेगी बच्चों, ये चलेगी 10I + 10J। तो बी वाली शिप 10I मतलब 10 मीटर किस डायरेक्शन में, x। तो 10 किलोमीटर पर आवर, तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी x में, और 10J के मतलब 10 किलोमीटर पर आवर किधर हो जाएगी, नॉर्थ में, मतलब y डायरेक्शन में। मतलब बी वाली जो शिप है, थोड़ा ध्यान समझे बच्चों, बी वाली शिप की जो वेलोसिटी आ गई है क्या हो गई, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालें तो क्या हो जाएगा 10² + 10² √, मतलब 10√2। तो बी वाली शिप जो है वो 10√2 किलोमीटर पर आवर से इस तरीके से मूव करेगी। बी वाली शिप जो है ये कितनी, 10√2 किलोमीटर पर आवर से मूव करेगी अगर मैं ए को रोक दूँ यहीं पर। अब देखिए दोनों वेलोसिटी सेम है तो एंगल भी कैसा होगा बच्चों, सेम 45 डिग्री होगा। अब बी वाली शिप जो है, बी वाली शिप इस वाली लाइन पर चलेगी, जैसे ये पेन यहाँ पर चल रहा है, बी वाली शिप इस लाइन पर ए के रेस्पेक्ट में चल रही है।
अब देखिए मिनिमम डिस्टेंस या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब आती है, जब परपेंडिकुलर 20 वाली लाइन पर अगर चलता जाएगा, तो जब ये एक ए से एक परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, ये ऐसा एक परपेंडिकुलर, तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी जब बी पहुँचेगा यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर, तो ये वाली जो डिस्टेंस होगी ये होगी मिनिमम डिस्टेंस। इसके लिए हमने थ्योरी में थ्योरी में ये सेम क्वेश्चन वहाँ भी लिया हुआ है, तो थ्योरी को ज़रूर देखें बच्चों, थ्योरी में रिलेटिव मोशन को, तो उससे आपको समझ में आएगा। तो बी वाला पार्टिकल जो है, बी वाला जो शिप है वो चल रहा है इस लाइन पर, और इस लाइन पर चलता हुआ जब बी मिनिमम डिस्टेंस पर पहुँचेगा, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर पहुँचेगा, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब वो जो पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में, वो चाह रहा है द टाइम आफ्टर विच द डिस्टेंस बिटवीन दैम बिकम शॉर्टेस्ट, मतलब जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट हो जाएगी वो टाइम। देखिए यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो इस अब बी वाली शिप चल रही है इस वाली लाइन पर, तो बी को यहाँ से चलना है बच्चों और यहाँ तक पहुँचना है, तो बी को इस वाली लाइन पर चलने में जो टाइम लगेगा वो टाइम हमको चाहिए। अब वो कैसे निकालेंगे, देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी थी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस थी 100 किलोमीटर। ये एंगल कितना है बच्चों, 45। तो अगर इसमें मैं बात करूँ ये वाली लेंथ, ये वाली डिस्टेंस, तो देखिए राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एंगल 45 है, ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस। तो अगर मैं साइन थीटा यहाँ से लिखूँ या कॉस थीटा लिखूँ, बेस मेरे को पता करना है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू कॉस थीटा कॉस 45। ठीक, अब मुझे बेस की वैल्यू चाहिए, तो बेस क्या हो जाएगा बच्चों, हाइपोटेनियस कॉस 45। हाइपोटेनियस कितना है 100, कॉस 45 क्या हो गया √2, 1/√2। तो ये वाली जो डिस्टेंस आ गई, ध्यान से समझो बच्चों, ये वाली डिस्टेंस आ गई 100/√2। ये थी 100, तो ये वाली डिस्टेंस मिल गई 100/√2। अब इस डायरेक्शन में जो हमारा पार्टिकल था, बी वाला जो पार्टिकल है, बी वाला पार्टिकल इस लाइन पर चल रहा है बच्चों, इस लाइन पर कितनी वेलोसिटी से चल रहा है बताओ, बी वाला पार्टिकल चल रहा था इस लाइन पर 10√2 से, तो बी वाले पार्टिकल की वेलोसिटी इस लाइन पर कितनी है 10√2 किलोमीटर पर आवर। तो इसको टाइम कितना लगेगा, तो टाइम को हम बोल सकते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस इसको कितना चलना है 100/√2, यहाँ से चलकर यहाँ तक पहुँचने के लिए डिस्टेंस जो है वो 100/√2, कितनी स्पीड से चलना है, तो डिवाइड बाय स्पीड, स्पीड कितनी हो गई 10√2, तो ये इतना हो जाएगा, मतलब ये कैंसिल हुआ 10, तो 10/2 मतलब 5 आवर, मतलब इसको वहाँ तक पहुँचने में टाइम जो लगेगा बच्चों, ये टाइम कितना हो जाएगा 5 आवर के बराबर। तो टाइम टेकन विल बी 5 आवर। ठीक, थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, एक बार दोबारा इसको अच्छे से ध्यान से देखिए। ये एंगल 45 डिग्री हो गया, इस वजह से 100 का एक कंपोनेंट आ गया 100/√2 इस डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस हो गई 100/√2, और इस डायरेक्शन की वेलोसिटी कितनी हो गई 10√2, ये 10 और 10 का रिजल्टेंट 10√2, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड हमने कर दिया। ठीक है बच्चों।